अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बहुत जरूरी खबर। म्यूचुअल फंड के कई निवेशकों को दोबारा से केवाईसी यानी नो योर कस्टमर कराने के लिए कहा गया है, जिसे लेकर इन्वेस्टर्स को ईमेल भी भेजे गए थे। दरअसल ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में बदलाव की वजह से दोबारा केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ी है। पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं, हमारी सहयोगी एकता सूरी हमारे साथ है। एकता, क्या है ये पूरी खबर? दोबारा से केवाईसी करने की जरूरत क्यों है? जी बिल्कुल स्वाति, दरअसल 1 अप्रैल 2024 से यानी कि इसी महीने की शुरुआत से म्यूचुअल फंड में केवाईसी के रूल्स बदल गए हैं। नए रूल्स के मुताबिक अगर आपने आधार और पैन के साथ अपना केवाईसी किया है तो आप केवाईसी वैलिडेटेड है। इसका मतलब ये कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, उसे रिडीम कर सकते हैं। अगर आपने आधार और पैन के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट के साथ केवाईसी किया था, मसलन पासपोर्ट हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आपने केवाईसी किया था तो किसी म्यूचुअल फंड के लिए किया था, आप उसी म्यूचुअल फंड पे स्टिक रह जाओगे। अगर किसी नए म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है तो आपको फिर से अपना केवाईसी करवाना होगा, और वो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब सिर्फ आधार और पैन कार्ड को ही मानेगी। और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका ना फोन नंबर, ना एड्रेस, ना ही उन्होंने केवाईसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाया। तो ये वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो अकाउंट है वो 30 अप्रैल के बाद हम बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में फ्रीज हो जाएगा फोलियो उनका। ना ही वो निवेश कर पाएंगे, ना ही वो उसे रिडीम कर पाएंगे। और इसी वजह से 30 अप्रैल से पहले अपना आधार और पैन के साथ आप केवाईसी करवाएं, केवाईसी वैलिडेट करें, और आपका आधार और पैन जो है वो भी आपस में लिंक होना चाहिए, तभी आप ये केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखनी है तो हर किसी को केवाईसी वैलिडेट होना ही पड़ेगा, जो कि आधार और पैन के साथ। इसके लिए cvlkra.com नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे तो आपको अपना स्टेटस पता चलेगा कि आपका केवाईसी का स्टेटस क्या है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि आपका केवाईसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी जो है वो कौन सी है, जैसे कि कैम्स है, CDSL है, कार्बी है, और उनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी आपको अपना केवाईसी वैलिडेशन करवाना पड़ेगा, ताकि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें। स्वाति। बिल्कुल, तो अब तक अगर आपने अपना केवाईसी वैलिडेट नहीं कराया है आधार और पैन के साथ तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि डेडलाइन के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 इसकी डेडलाइन है। धन्यवाद करेंगे एकता जानकारी के लिए।